राष्ट्रवादी से लेकर बीजेपी तक के सफर में क्या अब सही में ओबीसी को न्याय मिलेगा? क्या ओबीसी की जनगणना होगी? क्या ओबीसी को लेकर स्वतंत्र आरक्षण का लाभ मिलेगा? या फिर महज अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए ओबीसी के कंधे पर बंदूक रखकर स्वयंभू ओबीसी नेता अब बिन पेंदे का लोटा हो गया है? इस पर VL24 का खास विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, 2019 के बाद अब 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव का अखाड़ा पूरी तरह से सज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा भी पूरी तरह से सेट हो चुका है। किस मुद्दे को लेकर मतदाताओं को लुभावने लॉलीपॉप देना है, किस मुद्दे को जोर शोर से उठाना है, जिस पर भी गंभीर अध्ययन सभी राजनीतिक पार्टियां करते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के दौरे भी अब बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ इस पार्टी से उस पार्टी में छलांग लगाने वालों की भी कुछ कमी नहीं है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा बीते रविवार को देखने को मिला, जिसमें ओबीसी समाज का नेतृत्व करने वाले अशोक जीवतोड़े ने राष्ट्रवादी कांग्रेस की घड़ियाल को हाथ से उतारते हुए बीजेपी के कमल पर विराजमान हो गए। राष्ट्रवादी से अब बीजेपी के कमल की कमान संभालने वाले और ओबीसी का नेतृत्व करने का दम भरने वाले अशोक जीवतोड़े की नेतृत्व में अब तक ओबीसी समाज को क्या लाभ मिला, जिस पर भी समाज ने गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। पच्चीस जून इतवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके हाथों से और बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे, महाराष्ट्र के वन मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इनके उपस्थिति में अशोक जीवतोड़े ने राष्ट्रवादी से अपना नाता तोड़ दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे बीजेपी में शामिल होना यह अशोक जीवतोड़े के लिए कोई नई बात तो नहीं होगी। जहां तक हमें पता है, अशोक जीवतोड़े जो चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष है, जिनके कई शैक्षणिक संस्थाएं शाखाएं जिले के कई जगहों पर चल रही है, वही अशोक जीवतोड़े पहले बीजेपी में ही थे, जिसके बाद उन्होंने सेना और राष्ट्रवादी का भी पानी चखा है। घाट घाट का पानी पीने के बाद पंछी वापस अपने पिंजरे में लौट आया है। इतवार को हुए पक्ष प्रवेश के रंगारंग कार्यक्रम में हजारों की तादाद में भीड़ बुलाई गई थी। गाड़ियों पर अशोक जीवतोड़े के पोस्टर लगाए गए थे। सैकड़ों गाड़ियां जिला और जिला के बाहर से चंद्रपुर में दाखिल हो चुके थे, वो भी महज इसलिए कि अशोक जीवतोड़े राष्ट्रवादी से अब बीजेपी वादी होने वाले थे। चलो इसका भी गणित हम आपको बताते हैं। वैसे तो शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक अखाड़े से पूरी तरह से दूर रखा गया है, किंतु यहाँ तो सभी राजनीतिक कार्यक्रम इसी जनता कॉलेज में होते आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, क्या महज राजनीतिक उद्देश्य को देखते हुए अशोक जीवतोड़े के पिताजी श्रीहरि जीवतोड़े ने चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल की नींव रखी थी? क्या राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए ही जनता स्कूल और कॉलेज की स्थापना की गई थी? खैर, ये तो उनके विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है। हम आते हैं अपने मुद्दे पर। अपने हाल ही में हुए ओबीसी आरक्षण और जनगणना के मुद्दे को लेकर चंद्रपुर में परशुराम उर्फ बलिराज धोटे, डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे जैसे दिग्गजों के अगुवाई में सार्वजनिक महामोर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं था और ना ही राजनीतिक पार्टी का नाम, जिसमें हजारों की तादाद में ओबीसी समाज रास्ते पर उतर आया था। लेकिन इन सब में विदर्भवादी ओबीसी नेता पूरी तरह से नदारद दिखा। हमने वो पूरा मोर्चा कवर किया था। हमारे कैमरा ने उस विदर्भवादी ओबीसी नेता को हमारे कैमरा ने किसी भी एंगल में नहीं देखा। आए हो तो हमें पता नहीं, लेकिन ओबीसी का वो स्वयंभू नेता अगर इस विशाल मोर्चा में नहीं था, तो क्या उस विदर्भवादी ओबीसी नेता को अपने ओबीसी समाज के आरक्षण और जनगणना को लेकर कोई भी दिलचस्पी नहीं थी? यह सवाल तो निर्माण होता ही है। ओबीसी की नेता के तौर पर अशोक जीवतोड़े ने राष्ट्रवादी को छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, किंतु क्या उनके बीजेपी में शामिल होने के साथ ही अब ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना होगी? क्या ओबीसी को आरक्षण मिलेगा? यह सवाल आज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि केंद्र के साथ महाराष्ट्र में भी बीजेपी सत्ता की कुर्सी पर बैठी हुई है। अब तो अशोक जीवतोड़े राष्ट्रवादी से बीजेपी वादी हो चुके हैं। अब हमारा उनसे यह सवाल पूछना कतई भी गलत नहीं होगा, क्या अब अशोक जीवतोड़े विदर्भ राज्य को लेकर बीजेपी सरकार से मांग करेंगे? क्या अब सही में विदर्भ राज्य अलग होगा? विदर्भ के ओबीसी जनता को पूरा न्याय मिलेगा? कब मिलेगा इसका जवाब?
हे बघा, ओबीसीचा प्रत्येक कार्यकर्ता हा ओबीसीचा नेता आहे आणि ओबीसीला नेत्यांची नाही जनगणनेची आवश्यकता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची भूमिका तीच आहे की देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, संपूर्ण देशामध्ये ओबीसीची जनगणना झाली पाहिजे, त्याचा निकाल आला पाहिजे. ओबीसी चळवळीला प्रत्येक बरेचसे नेते राष्ट्रवादीमध्ये आहे, आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आहे. मी म्हणतो प्रत्येक कार्यकर्ता ओबीसीचा नेता आहे, म्हणून याची हानी तर राष्ट्रवादीला होणार नाही. हां, पण भारतीय जनता पार्टीनं जे ओबीसीला काहीच दिलेलं नाही आणि जे ओबीसीला आमिष दाखवून ते आपल्या पक्षात घेत आहे, ठीक आहे, पण त्यांचं मान सन्मान त्या पक्षामध्ये राहील का हे येणाऱ्या दिवसामध्ये कळतात. अशोक जीवतोड़े के पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में शिरकत करने आए सैकड़ों गाड़ियों में हज़ारों लोगों की भीड़ की हम बात करें तो क्या वो खुद के जेब से पैसे लगाकर गाड़ियां किराए पर लेकर कार्यक्रम में पहुंचे थे, या इसमें भी कुछ दिखावे की राजनीति हुई है? खैर, समाज का नाम इस्तेमाल करके वोट बटोरने की परंपरा पहले से ही हमारे देश में चलती आ रही है, जिसमें अशोक जीवतोड़े ने एक और छलांग मारी है. अशोक जीवतोड़े की यह छलांग ओबीसी समाज को न्याय दिला भी पाती है या नहीं, या फिर यह महज एक छलावा है जिसे समाज ने खुद परखने की आवश्यकता है. अशोक जीवतोड़े के रूप में अगर सही में ओबीसी समाज की जनगणना होती है तो अशोक जीवतोड़े जैसे ओबीसी नेता की लोग पूजा करेंगे, नहीं तो आने वाले चुनाव को देखते हुए अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए ओबीसी के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप भी अशोक जीवतोड़े पर लगने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि बरसात को देखते हुए बेडक भी छलांग लगाते हैं. ऐसा ही कुछ हाल फिलहाल चंद्रपुर में मौसम करवट लेने के बाद से दिखाई दे रहा है. टीम VL24 न्यूज़.